जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग आज कर रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। एग्जाम चाहे कोई भी हो, यहाँ से 3 से 5 नंबर का आता ही आता है। बोलते ना कि कामयाबी सुबह की तरह होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है ना। तो आज की क्लास को हम बेहतरीन बनाने के लिए, बिंदास बनाने के लिए और एक यादगार क्लास बनाने के लिए हम इसको बिल्कुल बेसिक से, जीरो से और एकदम हीरो तक पहुंचाने वाले हैं। तो क्लास को बाद शेयर अवश्य करो। चलिए अगर क्लास को है सबसे पहले नंबर सिस्टम। देखो क्या होता है नंबर सिस्टम। पहला पॉइंट सभी लोग बताइए, नंबर सिस्टम क्या होता है? तो नंबर सिस्टम होता है यानी संख्या के आधार पर, यानी उसका पद। जैसे कि हम बात करेंगे कि सर इस नंबर सिस्टम, तो मेरे ख्याल से बच्चे क्या होता है, नंबर सिस्टम एक संबल होता है। नंबर क्या होता है? एक संबल होता है। संबल मतलब चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, है ना। क्या होता है बच्चे? चिन्ह। अब चिन्ह क्या होता है समझिए। जैसे मैं किसी भी भाषा का जो भी उसके अल्फ़ाबेट्स होंगे या जिसके नंबर्स होंगे, वो सब क्या होते हैं? उनके चिन्ह होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं। जैसे मैंने एक सीधी सी अभी बात ली संबल के लिए। देखिए सबसे पहले देखिए हम बात करें संबल में, तो संबल यानी चिन्ह, ठीक है। अब संबल यानी चिन्ह, तो मैंने बोला भैया जब मैथ के संबल्स क्या होते हैं बच्चे, वो होता है 1, है ना, 2, 3, 4, 5, 10, जहाँ तक आप जाओ, इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं, अनंत तक आप जा सकते हैं। ये सब क्या है? इनके नंबर्स के सिस्टम है, ठीक है। अब बात जब करेंगे तो सर हम बात करेंगे सबसे पहले कि इन अंक को हम क्या बोलते हैं। तो हम बोलते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं बच्चे? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या का मतलब कि हम इसमें कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे हमने बोला कि भैया 1, 2, 3, -5, -10, या हम बोल दें यहाँ बच्चे पाई। क्या बोल दें? पाई, √7, √3, है ना, या 22/7। ये सब क्या है बच्चे? नंबर्स हैं हमारे, जो रियल नंबर हम मैथ्स में मानते हैं, ठीक है। अभी हमने जब देखा कि यार ये सब होते हैं, अब वास्तविक नंबर की बात जब की गई तो वास्तविक नंबर सब हैं, इनकी कैटेगरी होती है अलग अलग। जैसे समझिए आप कि जब मैंने बात किया वास्तविक नंबर की, तो वास्तविक नंबर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहले क्या होते हैं? जो परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। क्या? परिमेय। और दूसरे होते हैं इनरैशनल नंबर यानी अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। तो पहले बात करेंगे रैशनल नंबर की, ठीक है। किसकी बात करेंगे बच्चे? रैशनल नंबर की, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है बच्चे? जैसे हमने आपसे बोला कोई भी संख्या देखो, चाहे वो P/Q में हो सकती है। किसमें? P/Q में हो सकती है। बट ध्यान ये रहे कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं, यानी हर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आप देखो, या हर ना हो तब भी चलेगा, लेकिन उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे कि मैंने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव वैल्यू ले ली मैंने। जैसे मैंने बोल दिया 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है बच्चे? रियल नंबर में आ जाएंगे, आपके परमेय संख्या में आ जाएंगे, है ना। और अगर मैंने यहीं मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू ले ली, अब जैसे मैंने बोला -1, -2, -3, डेट कोई दिक्कत नहीं, सभी क्या है? अभी भी हमारे रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या यहाँ तक भी ठीक है। अगर मैं यहाँ 0 भी ले लेता हूँ तो भी नो डाउट चलेगा, ठीक है। अब यहीं से थोड़ी सी बात और आएगी कि सर अब करिए हमें कौन से इनरैशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है देखिए, है ना, इनरैशनल नंबर, ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या, ठीक है भाई। हिंदी अगर समझ में ना आए देख लीजिएगा, लिख रहे अपरिमेय संख्या। अब देखो ये क्या हो सकती है? ये संख्या जैसे √7, √5,
√3 डैश कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप समझिएगा ये कभी पूर्ण वर्गमूल नहीं होने चाहिए। यानी अगर हम बोलें इसको तो ये क्या नहीं होने चाहिए, ये हमेशा नॉन स्क्वायर्ड होने चाहिए, यानी इनका कोई स्क्वायर नहीं बना। अगर मान लो मैंने लिख दिया, मान लीजिए थोड़ी से मैंने लिखा 9, तो बेटा ये तो 3 का हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगी, परमेय संख्या, तो इसलिए ऐसे नंबर को हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कि अगर इनके पास हम ये बोल दें, कभी इसमें जैसे आपने इतना बोला, हम कभी 1/2 ले दें, 1/3 ले दें, नो डाउट ठीक सब आएगा। तो यहाँ तक आ गया। अब जब हम बात करेंगे रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या की, तो ये जो होता है बच्चे एक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते पूर्णांक और एक होते भिन्न। क्या होते हैं? जिसे बोलते हैं या तो इंटीजर्स या फ्रैक्शन, इंटीजर्स या फ्रैक्शन। तो हम बात करेंगे इसकी रेशनल नंबर की। तो यहाँ लिख लीजिए रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या। ठीक है, परमेय। तो ये कहते हैं 2 प्रकार के होते हैं बच्चे। कौन कौन से? पहले इंटीजर्स, हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। दूसरा कौन सा बच्चे? फ्रैक्शन। ये क्या होता है बच्चे? भिन्न। ठीक है, क्या होते हैं? भिन्न। अब पूर्णांक नंबर जैसे मैंने बात की आपसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है? पूर्णांक नंबर है, यानी 1 2 10। ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। यहीं पर हम बात करेंगे इंटीजर्स में ही, तो 0 बच्चे इसी में आ जाएगा। अगर माइनस वैल्यू भी -1 -2 ये सब भी इसी में आ जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या होती है? भिन्न का मतलब अंश बटे हर होना चाहिए, ये तो बात होती है। तो अब यहाँ आप कह सकते हैं 2/3, 3/5, 5/7 डेढ़। ठीक है, तो यानी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आपकी? भिन्न होगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब थोड़ा सा आगे बढ़े, देखो बहुत बेसिक समझा रहे हैं अभी आपको। अब इंटीजर्स में ही अब बड़ा गेम होने वाला, समझिए। तो इंटीजर्स में बड़ा गेम क्या होना? 2 फ्रैक्शन हो गया था ना, और फ्रैक्शन तो खत्म हो गई। अब किस में आएंगे? इंटीजर्स में, यानी पूर्णांक में। और पूर्णांक आपने बहुत बेहतरीन से पढ़े हैं, सभी लोग जानते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक 2 इंटीजर्स यानी पूर्णांक। अब पूर्णांक की बात जब हम करेंगे बच्चे, अभी बेसिक समझ लीजिए, बहुत अच्छे से प्रश्न देने वाले हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप, है ना। तो पूर्णांक ये भी तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले तो पॉजिटिव वैल्यू, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। दूसरा एक जो बीच में वो कौन है भैया? 0 चाचा। और यहाँ क्या होंगे? माइनस वैल्यू भी होंगी, है ना। माइनस वैल्यू भी हो सकती है और 0 हो सकता है और प्लस वाले भी हो सकते हैं, आप समझिए। लेकिन जब यहाँ सबकी बात कर लिए तो इन सबको हम लोग और बोलते हैं, वो बोलते हैं क्या? होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर मतलब बताओगे बच्चों? पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 10, ये सब क्या बच्चे? पूर्ण संख्या। इनफाइनाइट, जहाँ तक जा पाओ आप, अनंत तक क्या है? पूर्ण संख्या है। अभी जब मैंने कहा सर अब इसमें हमें होल नंबर में कई सारी संख्याएं मिलती अलग अलग पूर्णांक में, कैसे? कि सर रियल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या होती है ना। तो यहीं से हम लेंगे नेचुरल नंबर। क्या बच्चे? नेचुरल नंबर। क्या होता है बच्चे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। कैसी? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चे? देखिए, जो भी नंबर, यानी इस 0 को हटा दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 10 अनंत तक, अब क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। यानी पूर्ण संख्या क्या थी? 0 से लेकर अनंत तक।
और प्राकृतिक संख्या क्या है, 0 छोड़ के 1 2 3 फिर अनंत तक। ठीक है, डन हुआ यहाँ तक। अब जब यहाँ तक डन हो गया है तो अब हम समझेंगे सर नेचुरल नंबर और रियल नंबर जो हम बता के लाए हैं। अब यहीं से हमें स्टार्ट कीजिए कि सब जब हम बात करते हैं किसकी, प्राकृतिक संख्या की, किसकी, नेचुरल नंबर की। अब यहाँ से हमें कुछ मिलते हैं ऑड नंबर, इवन नंबर मिलते हैं। इसको समझ लीजिए, फिर आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसको समझने के बाद। देखिए क्या होता है, लगा से हिंदी क्लास हो है, नहीं हिंदी क्लास नहीं है, मैथ ही है, तुम्हारे लिए ही है। ठीक है, अभी देखो, अच्छा चलो तुम्हारे लिए एक अच्छी सी बात, ये संख्या दी मैंने 0, ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दे दें आपको, दे दें, और आप बताइएगा क्या है। ये इवन नंबर है, ठीक है, ये ऑड नंबर है, ये इसको और ऑप्शन क्या दे सकते हैं, ये लो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, और ये है कंपोजिट। ठीक है, चलिए बताइए, इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट, यानी सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और सहवाच्य संख्या। बताइए क्या है। तो बेटा ये इनमें से कुछ नहीं आएगा, ये आएगा हमेशा इवन, इवन क्या आएगा बोलो, ये हमेशा किस में आएगा, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब जानते हो क्या होता है, इवन इंटीजर्स, यानी सम पूर्णांक किस में आएगा, सम पूर्णांक, इसको बोलते हैं इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स। ठीक है बच्चे, डन। आप बताइए, सबसे पहला नेचुरल नंबर की बात करने वाले थे हम लोग, नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर यहाँ दिखाई पड़ रहा है बच्चे, यार ये मार्कर क्या कर रहा है बार बार। ठीक है, नेचुरल, यानी हम बात करेंगे नेचुरल, सबसे पहले आएगा इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, फिर आएगा प्राइम नंबर, पूरा ना लिखे चल जाएगा बच्चे, प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट लिख लीजिए बच्चे, बहुत सारे होते हैं ना, कंपोजिट नंबर, फिर लोग को प्राइम डाल लीजिए, को प्राइम, फिर परफेक्ट नंबर, बहुत सारे होते हैं। और हमें ज़्यादा जो यूज करने हैं ना वो सम, विषम और अभाज्य और भाज्य में, यानी हमें इवन संख्या, सम संख्या, विषम और प्राइम यानी भाज्य है ना, या बोल सकते हैं आप हाँ अभाज्य, सॉरी प्रारंभिक तो अभाज्य, और कंपोजिट यानी भाज्य संख्याएं। यहीं तक याद रखिए, अब ज़्यादा ना जाइए आगे, और आगे आप जाएंगे परेशान होंगे। यानी हमारे जो यूज़ किए वो उतने ही हैं। अब तुम्हारे लिए विशेष क्या समझो, अब तुम्हारे लिए विशेष बनने वाला है, मैंने नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 10। ठीक है, ये किस भाषा के नंबर हैं बच्चे बताइए। ये जो नंबर्स हैं वो नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कौन से नंबर हैं, मैंने कहा किस भाषा के नंबर हैं। इसकी लैंग्वेज बताइए बच्चे, भाषा बताइए, इसकी किस भाषा के शब्द हैं या अक्षर, सॉरी बोल सकते हैं चिन्ह हैं। तो ये बच्चे अरबिक, किसके हैं, अरबिक। ठीक है, अरबिक यानी अरबी, यानी अरबी। ठीक है, तो बच्चे क्या है, अब अरबिक भाषा के नंबर है ये। और अगर हम बात करें किसकी, जैसे कुछ नंबर ऐसे होते ना, ऐसे 1 2 and 3 and 4 5 6 7 8 9 10 दिखाई नहीं पड़ रहे, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, दिख जाएंगे। अगर अब बात करें ये किसके हैं बच्चे, तो ये रोमन काउंटिंग है ना, रोमन काउंटिंग होती है हमारी। अगर हम यही बात करें इसकी 1 2 and 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ तक दिख रहा है बच्चे, दिख रहा है हिंदी। तो हिंदी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक।
आप समझो, हम अपने नंबर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हिंदी के, हम किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? अरबी अक्षर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमें दिक्कत करता है कौन? ये वाला रोमन नंबर। कई बार हम जैसे बोलते हैं ना कि किस क्लास में हो, तो बच्चा ऐसा लिखता है, पता कैसे? थर्ड लिखता कि नहीं? 3 और आरडी थर्ड लिख देता है। बेटा ये किसी भाषा का नहीं है, तूने एक अरबिक उठाया और एक रोमन उठा लिया, सॉरी रोमन में नहीं, फिर अंग्रेजी अक्षर उठा लिया तुमने। कई बार बच्चे करते हैं ऐसे, जैसे उनसे आपने पूछा कौन से क्लास में हो, तो वो ऐसे लिख देते हैं 10th, तो ये भी गलत है। अगर आप देखो एक्स बना दो, एक्स ये क्या है? रोमन की 10 हो गए। देखो और इस समय रोमन काउंटिंग में अच्छी बात क्या होती है? रोमन ये देखो जितनी भी गिनतियां हैं बेटा, ये स्टार्टिंग में की गई थी। कैसे? देखो जब हमने इनने क्या किया, जैसे अपने यानी ग्वाले जब भैंस चराने जाते या गाय चराने जाते थे, तो वो कुछ पत्थर लेके जाते साथ में। जैसे एक भैंस गई एक पत्थर, दूसरी भैंस गई एक और पत्थर, तीसरी गई एक और पत्थर, चौथी गई एक और, तो उन्हें 4 पत्थर रख लिए। और जब लौट के आते थे तो एक पत्थर फेंका, एक भैंस अंदर, एक पत्थर फेंका, एक भैंस अंदर। और अगर पूरे पत्थर फेंक दिए पूरी भैंस, तो यानी मेरी भैंस पूरी है। और अगर वो पत्थर बच गया तो भैंस कम है। ऐसे गिनती कर, वही है रोमन काउंटिंग। देखो इनको पगलों की, ये देखो 1 है, एक लाइन कर दी, फिर 2 में 2 लाइन कर दी, 2 एक और एक है ना, तीसरे में 3 में एक 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 3 लाइन कर दी, चौथे में इनको बुद्धि आई पगलों को, बोले यार अब अगर इसे 4 लाइन है, 5 में 5 पे 100 में 100 लाइनें करनी पड़ेगी। इनने कहा ना यार कुछ बुद्धि चलाओ, तो इनने कहा ना 5 उठाओ, 5 को क्या बनाए? बी। 5 को क्या बनाया? बी। अब 5 को कौन फॉलो करे? 4। 5 को कौन फॉलो करेगा? 4। तो यानी एक ऐसा कर दो, अब क्या बनेगा बच्चे? ये 4 बन गया। और हमें आगे देखना, जब ये आगे जाएंगे तो क्या करेंगे? इसी को फॉलो करेंगे। फिर से देखो आ गया 1, 6 बन गया, फिर से 2 करेंगे, कितना बना दिया? 7, फिर से 3 कर दिया, फिर कितने हो गए? 8। आप बोले यार फिर 3 तक पहुंच गए, और फिर दिक्कत, बोले फिर आप उठा लो x, x का मतलब 10, एक कम। अब ये तो 9 किसको फॉलो करेगा? 10 को। इसका मतलब समझे तुम? यानी ये अपनी काउंटिंग को 1 2 3 को 3 बार से अधिक यूज नहीं करते हैं। फिर इसको क्या करते हैं? कोई नया नंबर लाते हैं और उसके साथ में उसे फॉलो कराते हैं। अब देखना यहाँ जो भी है बच्चे, देखो ये 5 सर 6 7 8 रुक गया, 9 10 11 12 ऐसे ना, एक कोई बात नहीं। अब ये काउंटिंग लिखने में कई बार मेरे मित्रों को दिक्कत आती है, उन्हें लिखने होते हैं 20, तो कैसे करते हैं यार 20 लिख दो फायदा है। नहीं भाई 2 बार x बना दो ना यार, हो गए 20। 19 लिखने तो बेटा ऐसे बनाओ x, और ये हो गए इनके 19 तैयार। कोई दिक्कत आई इसमें? पर ऐसे ही ना बना देना, पर ना लिखो 20 को कहो इससे, ये लो बन गया ठीक, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए अब कुछ नंबर के साथ साथ में कुछ क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत बार रिपीटेड हैं और हर बार आपको एग्जाम में आते हैं। जैसे समझिएगा, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, हालांकि अभी सॉल्यूशन वाले बहुत सारी चीज़ें आपको मिलनी हैं, उसको भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अच्छे प्रश्न लो। और हाँ, हिंदी गिनती जिनको नहीं आती थी वो लिख लिए हो आराम से, क्योंकि हिंदी की गिनती तो मैं नहीं आती होगी, पक्की बात मानते हैं। ठीक है, अभी देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आज का आपके लिए, वो क्या है? 1 1 1 1 1। चलो सब कम कर दें, लो भैया यहाँ ले लो 3/4। अगर हम इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास ये बताया गया था कि पास और दूर वो तो 4 के लिए करता है, ये तो बहुत सारा है। तो हम क्या करते थे हमेशा इसके लिए? कैसे सॉल्व करोगे इसको? नीचे से लिखना प्रारंभ करोगे। तो लो भैया, तो इनका इनमें करोगे या इनका इसमें करोगे?
ऊपर में करोगे तो ऐसे ये आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जब भी नंबर सीरीज बनेगा तो बच्चे अब आप कर सकते हो, शायद आप कर पाओगे। अगर इसको ना कर पाओ तो पहले इसको करो तुम, 1/1/2 और ये है प्लस का 1। बताओ बच्चे, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। देखो बड़ा आसान होता है कि 2 एकम 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा 3/2। 2 कहाँ जाएगा बच्चे? ऊपर, तो 2 एकम 2, कितना हो गया? 2/3। अच्छा, अब इसी को ट्रिक में अपनाएं जब हमें ऐसा ना करना पड़े उसके लिए। देखो जब भी आपको ऐसा नंबर मिल रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहते हो तब, तो जो भी लास्ट इक्वेशन हो उसको लिख लो। क्या लिखोगे? देखो बेटा, 2 है, तो से पहले क्या है? 1 है, तो यानी 1, 2। जितनी बार ही प्लस हो उसको लिख लो। तो कितनी बार प्लस है? एक ही बार तो है, तो एक बार आएंगे, तो 2 और 1 3। और करना क्या है? लास्ट से पहले वाला 2/3। देखो ये हमने वहाँ सॉल्व किया तब आंसर आया, यहाँ ऐसे ही आ गया। और देखो थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं तुम्हारे लिए थोड़ा। देखो पहले अगर मैं यहाँ लिख देता 3, ठीक है, आज तुम इसको सॉल्व करो। पहले जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो आप करो 3 एकम 3 और 1 4, ऐसे करो 4/3। अब 3 कहाँ जाएगा? ऊपर, फिर करो 4 एकम 4 और 1 5। लेकिन यहाँ कैसे करोगे? यहाँ 4/3 हो गया ना, तो 3 सॉल्व करोगे ना। तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/4 कितना हो जाएगा? खत्म कहानी। फिर देख लो भाई, तुम समझे नहीं, देखो फिर से देखो, 3 एकम और 1, तो क्या करोगे? 4/3 कहाँ जाएगा बच्चे? ऊपर, तो 4 एकम और 1 3 है यहाँ, क्योंकि 2 बचा यहाँ से आ जाए तो क्या होता है? 3 ऐसे हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 कहाँ जाएगा? तो क्या लिखोगे? 4/। लेकिन ये बहुत लंबे प्रश्न नहीं है। अब इसको देखो, अब हमें ऐसा नहीं करना है। अब हमें क्या करना है? इसको सबको हटा देना है और सिर्फ ये क्या करना है बच्चे? 1 और ये क्या है? 3। जितनी बार भी आगे प्लस आया हो, तो देखो 1 बार आया, फिर 1 बार, 2 बार आ गया, लिख लिया। 3 और 1 4 और 3, आंसर क्या आएगा बेटे? 7/4/7। इसका मतलब अब आप ट्रिक समझ गए होंगे पक्का। आप 4-5 को समाप्त करवा देंगे, फिर आपसे हो जाएगा। देखिए आप देखिए, समझ लीजिए भैया। अब अगर ना हो तो बताना फिर, ठीक है। चलिए लिखिएगा 1/1/1/1 4 टाइम हो गया, अपॉन 3/4। ये क्या बच्चे? 1+1+1+1+ इक्वल टू सॉल्व कीजिए। ऑप्शन दें आपको? ऑप्शन ना लीजिए, चलो अच्छा ऑप्शन दे दें फिर। चलो अच्छा ऑप्शन लो, 11/18। ऑप्शन बी है बच्चे 24/53। ऑप्शन सी है बच्चे 18/29। डी है 56/53। कीजिए बच्चे। 18/29। जिनका नहीं आया वो देखिएगा। पहले क्या है? 3,4 आगे 1 2 3 4 है बच्चे, तो 1 2 3 4, ठीक है। इनको ऐड करो, 4 और 3 7 और 4 11 और 7 18 और 11। तो बच्चे क्या करना? लास्ट वन, यानी बोलते हैं सेकेंड लास्ट आपको पहले लेना। सेकेंड लास्ट कौन बच्चे? 18/29। इट्स योर आंसर। आंसर नंबर बी इज डन। सही है? हाँ तो सही है। ओके चलिए, अच्छा एक और कीजिए आप एक्टिव होके। इसको हटाएं। चलिए एक और लीजिए।
1/1 अपॉन 2/3 1+1+1+1+। करो भाई इसको सॉल्व। इस बार ऑप्शन नहीं देंगे, चलिए कीजिए। इस बार ऑप्शन नहीं देंगे, कीजिए। कितना बच्चे? देखिए ये करना है, इनको लेना बच्चे, तो 2,3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 और 3 कितने हो गए बच्चे? 5 और 3 8 और 5 13 और 8 21 और 13 तो बेटा क्या आंसर होगा? 21/34। सबका आया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई? अच्छा एक और करो आप, चलिए आप एक और करने वाले हैं सभी लोग। लो बच्चे एक और करो, 1/4 और यहाँ क्या है 1+। चलो करो, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए चलिए कीजिए। 23/37। चलिए देख, हो सकता है भाई हो जाए। चलिए अच्छा देखिए, यहाँ क्या है संख्यक पर ले लीजिए बेटा, 1,4 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 तो 4 और 1 5 4 9 5 14 और 9 23 और 14 37। आंसर क्या है बच्चे? 23/37। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई? आसानी से हो रहा है ना? एक और कर लो ऐसे ही प्यार से। नहीं आप छोड़, रुक दो, अब ऐसा ना, अब करो माइनस वाले, है ना। प्लस तो तुमने कर लिए, अब तुम माइनस वाले और कर दो। हमको समझ में आया आपका कि आपको भैया हो गया, समझ गए हो आप, है ना। चलिए माइनस वाले कीजिए कुछ। तो माइनस में अब लिखिएगा, लंबा से कीजिए, 1/1/1/1/4, ठीक। और बढ़ा दें 1, लो ले लो 1/4 बस। तो 1 - 1 - 1 - 1 चलो अब करो। इस बार तुम थोड़े से कंफ्यूजन में आओगे, पक्की बात है। मार पड़ सकती है। देखो बेटा लिखो, ये क्या 1,4 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, तो 1 2 3 4। अब इस बार क्या करना है बच्चे? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। तो 4 में से 1 गया, 3 में से 4 जाएगा 2, हाँ माइनस का 1। अब -1 और ये 3। अब -1 में से 3 घटाने हैं, तो उसको कितने और चाहिए होंगे इसको पूरा करने के लिए? तो बेटा 3 और 1 4 -4, ठीक। कितना जाएगा? -4। अब -4 में से -3 घटाने, तो कितना आएगा? सॉरी -4 में से -1 घटाना, कितना आएगा? -4 में से -1 घटाना है बच्चे, -3 आएगा। जोड़ क्यों रहे हो? घटाना है भाई। अच्छा समझो पहले पगलाओ, अगर हम ये कहते हैं कि भैया -4 है और -1 घटाना है, तो माइनस से माइनस तो क्या करोगे तुम? काट ही दोगे। अब यहाँ तो क्या होता है, माइनस में से यानी 1 घटाना है, तो 1 तो हटाना है ना, तो यानी हम 4 से 3 करेंगे बच्चे, ना कि 5। यही तुम करके आए हो। हाँ अब क्या बच्चे, सेकंड लास्ट और लास्ट देखिए,
तो -4 बटे -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तक कितना आ गया 4/3। एक और करो ऐसा ही, ताकि आप माइनस करना सीख जाओ। चलिए कीजिएगा, मज़ेदार कर दें। लो भाई मज़ेदार करना है तो बटे 1 है बटे 2 बटे 3, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, बस इतना सा आसान है, कर दो। ये मौसम आया है, चलो भाई करो। ऐसे तुम 1 सेकंड में सॉल्व कर दोगे भाई, देखते ही। देखो 2,3, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4। बेटा यहाँ लेस को कितना जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 गया, कितना बचेगा बच्चे 1। अब 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा -2। अब -2 में से और क्या करना है, 1 घटाना है ना, तो कितना बचेगा, ये तो 1 में से पहले 3 घटा चुके हो। अब 3 में 2 में से -2 में से 1 घटाना है, तो यानी -3। यही तुम्हें नहीं पता है। -3 में से -2 करने बच्चे जाएगा -1, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है। आ जाएगा, कोशिश करो भाई। अब क्या है, सेकेंड लास्ट और लास्ट, तो -3/-1। आंसर कितना आएगा बच्चे, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना है बच्चे सिर्फ 3, 33 सही। 3/1 का मर ही जाओगे तुम, कितना बच्चे 3। यहाँ तक समझ में आया है हमें, अगर और तुम्हें समझाया तो तुम रुक जाओगे। तो आज क्लास यहीं तक रखो तुम, ठीक। कल फिर से कहो, कल आओ, फिर आपको कुछ अलग अलग चीज़ें बहुत सारी ऐड करके देने वाले, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक। बोलते हैं ना कि भैया कामयाबी सुबह की तरह होती है, जो कि मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। अगर आसमां वाले आपसे रिश्ता मजबूत रखना चाहते हैं तो ज़मीन वाले आपसे कुछ नहीं कर सकते हैं। समझे नहीं, कोई बात नहीं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।